बोलने जाओ तो बोलते तुम्हारा है क्या, तुमको क्या तकलीफ है? क्योंकि यहाँ से लेके मेरे घर तक पूरे कबाड़ी का पूरा भरा हुआ है। कि पहले हमने 2-3 बार प्रदूषण बोर्ड में ऑनलाइन कंप्लेंट डाली है पर कोई एक्शन नहीं हुआ, एक्शन नहीं होता है कुछ। कोई एक्शन। यहाँ जो साक्षी इंडस्ट्रीज में भी जो आग लगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो परिसर में इसको जो लग के परिसर है वहाँ के नागरिकों ने भी, स्थानीय नागरिकों ने भी आग बुझाने का प्रयास किया और उनके भी वहाँ पे जो नुकसान सामने नजर आ रहा है। और भी यहाँ हमारे साथ नागरिक भी जुड़ रहे हैं जो यहाँ पे जो सर्वे करने के लिए सरकार की तरफ से जो अधिकारी आए थे, चाहे नगर सेवक आए थे, उनसे ये नाराज नजर आ रहे हैं कि कहीं पहले तो आप गोडाउन का जो सर्वे कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिसर के जो लोगों का नुकसान हुआ है आप उस पर भी ध्यान दीजिए। और यहाँ पे कुछ लोग हमारे साथ जुड़े, हम जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है, क्या पूरा मामला है, कैसा क्या ये हुआ था। और आप लोगों ने भी आग बुझाने में मदद की है, तो कैसा क्या ये मामला? रात को अंगार लगी, हमारे यहाँ बच्चे खेल रहे थे, उन्होंने आके हमसे बोले कि पापा गुब्बारे ऊपर जा रहे हैं। हमने ऐसा लगा कि क्योंकि यहाँ आए दिन बाहर जलाया जाता है या कुछ कचरा जलाया जा रहा है, तो वो विषय पे हम लोग ने ध्यान नहीं दिए। जब आग ने विकराल रूप ले ली तो हमको क्या लगा कि कंपनी तो जल ही रही थी, लेकिन पहले अपने परिवार, अपने बस्ती वाले की हमें सुरक्षा करना है। तो हमने लोगों के सिलेंडर, घर का सामान खाली किए। इसके बाद हमने फायर ब्रिगेडियर को फोन किए। कलमना का फाटक लगने के कारण गाड़ी 20 मिनट लेट हो गई। हमने 101 पे कॉल किए तो जवाब रिटर्न आया है कि फाटक पे हमारी गाड़ी रुकी है। फाटक खुलने के बाद गाड़ी आई, आग पे काबू नहीं हुआ। आग पे काबू सुबह 5 बजे तक हुआ, लेकिन फिर भी हमारी बस्ती के नागरिक अभी भी यहाँ आग जल रही है और फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ यहाँ पे लगातार बुझा रही है। आप लोगों का जो परिसर वालों का जो नुकसान है वो कैसा, क्या, कितना हुआ है और कैसी आप जो है यहाँ पे जो अधिकारी आए हैं उससे यहाँ पे मांग कर रहे हैं? मांग ये था कि हमारे जो एरिया का नगर सेवक जी थे, श्री गौतमारे जी, उनको नहीं क्या पहले कंपनी का सर्वे न करते हुए परिसर का सर्वे करना था कि जिसका क्या नुकसान हुआ उसका जायजा लेना था। इसके बाद कंपनी पे करना था। आया समझ में? बात ऐसी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं नजारा, लगातार जो है जनता यहाँ पे जो है भड़क गई है और यहाँ पे लगातार जो नागरिक है, स्थानीय नागरिक है, वो यहाँ पे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो पुलिस वाले आए थे या फिर जो सरकारी कर्मचारी जो यहाँ पे मुआयना करने आए थे घटना का कि यहाँ पे कितने का नुकसान हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्थानीय नागरिक है उनका कहना है कि जो परिसर लग के है, ये जो बजरंग नगर जो लग के परिसर जो लग के है, इसमें जो स्थानीय नागरिकों का भी जो नुकसान है उस पर भी उन्होंने ध्यान देना चाहिए था और वहाँ का भी सर्वे उन्होंने पहले करना चाहिए था, ताकि ये जो आग पे जो जितने का नुकसान हुआ है उस पर नागरिकों को, स्थानीय नागरिकों को भी राहत मिल सके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पे नागरिक जो है नगर सेवक से यहाँ पे बात करते नजर आ रहे हैं और यहाँ पे स्थानीय नागरिक जो है, यहाँ पे जो लोग मौजूद है उनसे लगातार यहाँ पे बात करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पे जो सर्वे करने के लिए जो कर्मचारी आए थे उन्होंने आखिर जो है परिसर का जो है वो सर्वे क्यों नहीं किया। और यहाँ पे जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं लगातार हम नजारा आपको बता रहे कि किस तरीके से लोग आपस में यहाँ पे बात करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ और स्थानीय नागरिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं क्या यहाँ पे नजारा था और किस तरीके से अभी आप लोग जो है वो मांग कर रहे हैं। हम लोग तो मांग ये कर रहे हैं, हम ये लोग मांग कर रहे हैं कि जहाँ पे नुकसान हुआ है वहाँ पे नगर सेवक ने आना था। पहले कारखाने में आने की जरूरत नहीं थी क्योंकि यहाँ पे लोग नहीं है। हमारे घर पे सब पूरे छोटे से लेकर सब बड़े तक है और जितना मेरे घर में नुकसान हुआ उतना किसी के घर में नुकसान नहीं हुआ। आपके घर का क्या क्या नुकसान हुआ? बहुत सारा नुकसान है, आप लगे तो जाके देख सकते हैं, पूरा चेक कर सकते हैं। फिर भी नगर सेवक हमारे घर पे नहीं आया, इधर आए। वो चुपके से क्यों आया था? वो चुपके से इधर, वो हमारे घर तरफ क्यों नहीं आया कार्रवाई करने के लिए? इधर क्यों कार्रवाई करने के लिए? हमारे घर पे क्यों नहीं आया वो कार्रवाई करने के लिए? इधर कौन से लोग आए? जब आप लोगों ने, स्थानीय नागरिकों का भी कहना है, आप लोगों ने मिलकर यहाँ पे सहायता की आग बुझाने के लिए और जो अधिकारी यहाँ पे जो भी सर्वे करने के लिए यहाँ पे जो अधिकारी जो सर्वे करने के लिए आए थे, तब उन्होंने उनसे आप लोगों ने बातचीत नहीं की? नहीं, हमारे से किसी से बात नहीं की। हमको कुछ भी पता नहीं चला इस चीज का। हमने तो पूरा एरिया वाले को सभी को एक साथ में जमा किया, तब जाके हमको अभी जब पता चला, क्योंकि उन्होंने उधर आना था और उधर पहले सर्वे करना था। उनकी गलती ये हुई। कारखाना वाला ये बोल रहा है कि यहाँ पे जब तक तुम्हारा नुकसान नहीं होगा तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते। यानी कि हम लोग मरेंगे क्या वहाँ पे? नहीं मरेंगे क्या? कारखाने वाले का ये सुबह का वर्ड है मेरा।
कारखाने के पीछे साइड में मेरे को उन्होंने बस्ती सुबह लगी बोला, आज मेरे को है। इस सुबह कारखाने के उन्होंने पीछे एक कारखाने के पीछे साइड में बस्ती है, दीवार से दीवार लगी है। आग का जो स्रोत था इतना भयंकर था कि देखने वाला भी घबरा जाए जगह, और पब्लिक में बच्चों में इतनी भगदड़ हो गई कि सिलेंडर निकालो, ये निकालो, वो निकालो, तब तक के आग ने उग्र रूप धारण कर लिया। और अभी भी आप देखो उस साइड में जाके किसी की दीवारें क्रैक हो गई है। ये दीदी का घर का तो बहुत सा नुकसान हुआ है। कईयों की रखे हुए प्लास्टिक के पाइप जल गए, पानी की टंकी जो रखी थी वो जल गई। इनके पीछे से कहीं गेट है, वो गेट नहीं होना चाहिए, बंद होना चाहिए। गेट अगर वो टूट जाता तो वो पूरे मोहल्ले में उधर पीछे आग लग सकती थी। जो हादसा था वो बहुत बड़ा हो सकता था। ये तो शुक्र है कि वो शाम के टाइम पे हुआ। अगर यही हादसा रात को अगर 2 और 3 के बीच में हो जाता था तो आधा मोहल्ला यहाँ पर कहीं बहुत बड़ा हादसा होता था, शायद अपन सोच नहीं सकते उससे ज्यादा होता था। तो यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक है लगातार उनकी नाराजगी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि जिस तरीके से ये जो घटना हुई है तकरीबन 8 साढ़े 8 की ये घटना बताई जा रही है, लेकिन उनका कहना है कि अगर ये घटना जो है वो रात को अगर 2 बजे के बाद होती तो स्थानीय नागरिक जो गहरी नींद में सोते उनका कितना बड़ा नुकसान होता है, जन हानि भी यहाँ हो सकती थी। और काफी सारे जो परिसर के लोग हैं, चाहे हम बात करें ये गोडाउन की, अभी भी देख सकते हैं आपकी किस तरीके से जो है यहाँ पे लगातार आग बुझाने का काम कर रहे हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी ये आग पर नियंत्रण नहीं पाया गया है। और ये धुआं आप देख सकते हैं लगातार जो है यहाँ पे आग बुझाने का काम नागपुर महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी यहाँ मौजूद है और लगातार ये काम जो है वो जारी है। और हम बात करेंगे यहाँ पे और भी नागरिक, आप ये नजारा देख सकते हैं कि किस तरीके से नागरिक जो है यहाँ पे अभी इकट्ठा हो गए हैं। और उनका कहना है कि यहाँ पे जो सर्वे के लिए जो अधिकारी आए थे उन्होंने आखिर बस्ती का जो है वो सर्वे क्यों नहीं किया, और जो नुकसान यहाँ पे बस्ती का हुआ है वो यहाँ पे सर्वे के टाइम में जो अधिकारी जो आए थे वो क्यों नहीं यहाँ पे हमारे से मुलाकात की। और हम लोग बात करेंगे इनसे भी। कल इतनी आग लगी यहाँ, ये देख के कोई नहीं था यहाँ कोई नहीं था। हम बाहर में बैठे थे, जब आग दिखी हमको मालूम है कि कैसी आग लगी और हमारे बच्चे सिलेंडर कैसे हम निकाले। और सबके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, ये आग लगेंगी और दूसरे का नुकसान कितना होगा। जान जाएंगे तो पैसे भर के देंगे क्या? नहीं देंगे ना। सामान कुछ नुकसान होगा तो पैसे भर के देंगे, जान की कौन कीमत देगा? कोई नहीं देगा। फिर तो यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक है उनका गुस्सा लगातार बढ़ता नजर आ रहा है। उनका कहना है कि ये जो आग थी ये और भी भयानक हो सकती थी। घरों में भी सिलेंडर है और यहाँ पे गोडाउन में भी सिलेंडर है, लेकिन वो नजारा कुछ और हो सकता था। आग से जो आग भड़क के जो बढ़ती नजर आई उस पर कहीं ना कहीं यहाँ की जो स्थानीय नागरिक की जो जनता है वो अपनी नाराजगी जता रही है। और उनका कहना है कि हमारे छोटे छोटे बच्चे भी घरों में थे, अगर हम सतर्कता नहीं बरतते तो उनकी भी जान जाने का खतरा यहाँ देखा जा रहा था। और भी यहाँ स्थानीय नागरिक हम उनसे भी जुड़ते हैं और उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या है आप लोग जो अभी यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, नगर सेवक ने भी यहाँ पे मुआयना किया और आप लोग सर्वे अधिकारी पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने स्थानीय नागरिक पे यहाँ पे आके हमारा सर्वे नहीं किया और हमारा जो नुकसान है या फिर हमारे घरों में जो बाल बच्चे उनकी कोई पूछताछ नहीं की। क्या पूरा मामला है? सर ये बात ऐसी, अभी तो ये गोडाउन में आग लगी एक मामला है, पर यहाँ ये पूरा एरिया हर 2 घर के बाद गोडाउन है। जहाँ खाली प्लाट रहने के लिए आवंटन हुए वो प्लाट पे जैसे खाली है तो ये लोग जो धंधा करते वो लोग क्या करते, वहाँ भी कबाड़ ला के डाल देते और अपना धंधा शुरू कर देते। बोलने जाओ तो बोलते तुम्हारा है क्या, तुमको क्या तकलीफ है। और एक को बोलो तो पूरी फैमिली बोलो या आजू बाजू उनकी जो कम्युनिटी के लोग हैं पूरे दौड़ के पड़ते हैं। इस कारण हम उनको बोल नहीं पाते। तो आप कृपया करके हमारे साथ चलिए। हमारा घर थोड़ी आगे, वहाँ देखिए आप 600 स्क्वायर फीट के प्लाट है, उसके बाजू में पूरा कबाड़ भर के रखा है। और इसके पहले हमने 2-3 बार प्रदूषण बोर्ड में ऑनलाइन कंप्लेंट डाली है, पर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई एक्शन नहीं हुआ। इतना हमको मालूम है कि ये प्रशासन की इनके साथ मिली भगत है। तो यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक है उनका आरोप जो है प्रशासन पे भी है कि प्रशासन कहीं ना कहीं जो ये पूरी घटना है या फिर जो परिसर में हम लोगों ने जो यहाँ की शिकायतें की थी उस पर भी प्रशासन का ध्यान आखिर क्यों नहीं जा रहा है, और प्रशासन क्या ऐसे लोगों के साथ दे रही है, क्या उनके साथ मिली भगत है, ऐसा आरोप यहाँ के जो स्थानीय नागरिक है वो लगा रहे हैं। और भी यहाँ पे स्थानीय नागरिक है, क्या कहेंगे आप लोग जो यहाँ पे अभी जो घटना है? कंपनी जो है ये यहाँ पे घुस दे के यहाँ पे लेटर भी दिया है, एप्लीकेशन सब डाले हैं, सब लोगों ने घुस दे के नहीं क्या ये कंपनियां चल रही है। बोलने जाओ तो साफ अपने को
बोलते हैं क्या क्या करना है, क्योंकि यहाँ से लेके मेरे घर तक पूरी कबाड़ी का पूरा भरा हुआ है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं। वो आदमी बेचारा एक हाथ में सिलेंडर और 3 महीने के बच्चे लेके भाग रहा है, तो फिर बताओ कि इतने बच्चों को कितने आऊंगा। इधर बड़े बच्चे तो उधर पूरे गली में बच्चे हैं, 9 महीने तक बच्चे हैं पूरे। ऐसे नहीं कि छोटे छोटे हैं करके उतना ये नहीं, मेरे को ये नहीं करती मैं, बड़े भी है छोटे भी है। छोटे बच्चे को लेके वो भाग रहा है ना, मेरे को मालूम है कि वो कैसा भाग रहा था करके। तो यहाँ पे जो स्थानीय नागरिक है उनका कहना है कि जो ये आग की घटना हमको पता लगी उसके बाद में परिसर में जो है वो पूरी हलचल मच गई और परिसर के जो स्थानीय नागरिक है वो उनमें अफरा तफरी मच गई और वो अपने बच्चों की बात करें या परिवार के सदस्यों की बात करें या फिर परिसर के लोगों की बात करें तो उनको बचाने में वो जुट गए। और घर में अगर जो ज्वलनशील पदार्थ जो भी रखे थे, चाहे हम सिलेंडर की बात करें, तो वो सब हटाने का कार्य रात को जो परिसर के स्थानीय नागरिक है वो कर रहे थे। और अभी हम आपको उनके घर का भी नजारा बताएंगे जहाँ पे किस प्रकार से उनका भी जो नुकसान है वो सामने नजर आ रहा है और यहाँ पे पूरा मुआयना करने के बाद ही उसकी कीमत बताई जाएगी। नगर इंडस्ट्रीज जो गोडाउन यहाँ पे जल के जो सामने में यहाँ पे अंगार पूरी लगी हुई दिख रही है और पूरा गोडाउन जो जल के खाक हो चुका है उसका हम आपको ये पीछे का नज़ारा बता रहे हैं। बजरंग नगर की बात करें तो बजरंग नगर के ये जो कारखाने की जो दीवार है, बाउंड्री आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, बाउंड्री को लगकर ही यहाँ पे बाजू में नर्मदा नगर है जहाँ पे स्थानीय नागरिक जो यहाँ पे अभी जिन्होंने जो आरोप लगाया है कि यहाँ पे जो कर्मचारी आए थे सर्वे के लिए उन्होंने हमारी ओर ध्यान नहीं दिया। और हम आपको ये तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दीवार में यहाँ पे गड्ढा कर दिया गया था अंगार पे जो आग लगी थी उस पर काबू पाने के लिए, और किस तरीके से ये आग इतनी भयानक थी कि स्थानीय नागरिकों का जो है वो नुकसान आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो छत, अभी हम फिलहाल यहाँ पे एक स्थानीय नागरिक के छत जो बाउंड्री लगी है उसी के किनारे में हम खड़े हैं। आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जो गैस का पाइप है वो जल कर खाक हो चुका है। और यहाँ पे जो पानी की टंकी है, पानी की टंकी में अगर आप नजारा ये देखें तो किस तरीके से इसमें जो पानी भरा हुआ था, इसीलिए ये पानी की टंकी भी पूरी तरीके से जो है वो जलने से बच गई, लेकिन फिर भी इसका काफी हिस्सा जो है वो जलकर राख हो चुका है। और यहाँ पे जो दीवार, बाउंड्री की दीवार बताई जा रही है उसको जस्ट लग के ही जो मकान का यहाँ पे अब कार्य अब जो चालू है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो लकड़ी यहाँ पे जो इस्तेमाल की गई है, यहाँ पे जो स्लैब डालने के लिए, जो पिल्लर डालने के लिए यहाँ पे जो लकड़ियाँ लगाई जाती है प्लाईवुड की, वो तक जल कर खाक हो चुकी है। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आग थी, आग की जो लपेटे जो है वो किस तरीके से जो बाजू में स्थानीय नागरिक जो नर्मदा नगर में रहते हैं उनके भी घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया था। और हम आपको वहां का दूसरा नज़ारा हम बताएंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पे है आग पूरे परिसर में फैल गई थी, लेकिन अभी कहीं ना कहीं जो महानगर पालिका की यहाँ पे फायर ब्रिगेड गाड़ियां जो आई है वहाँ पे जो कर्मचारी अभी भी लगातार आग को काबू पाने में लगे हैं। आप लगातार ये तस्वीरें हम जो आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी नागपुर महानगर पालिका के जो फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी है यहाँ पे मौजूद है। लगातार कल रात से जो 8 बजे से जो घटना यहाँ पे हुई थी, आप ये नज़ारा देख सकते हैं कि किस तरीके से लगातार ये आग को बुझाने का काम यहाँ पे नागपुर महानगर पालिका की तरफ से जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी है वो यहाँ पे मौजूद है। और किस तरीके से यहाँ पे जो है आग को बुझाया जा रहा है। लगातार यहाँ पे बढ़ती आग पे जो यहाँ पे सामग्री पड़ी थी उस पे कहीं ना कहीं ज्वलनशील जो पदार्थ आग की चपेट में आ गए थे उसको बुझाने का काम यहाँ पे अभी लगातार जारी है। और जेसीपी की मदद से जो है यहाँ पे जो अंगार कहाँ तक लगी है उसको वहाँ से हटा के बुझाने का काम अभी भी लगातार यहाँ पे कर्मचारी नजर आ रहे हैं। और आग पर कहीं ना कहीं पूरी तरीके से जो है वो काबू पा लिया गया है। और इसको लग के ही ये जो गोडाउन जला है, इसको लग के ही जो बाजू में नर्मदा जो नगर आता है वहाँ के जो स्थानीय नागरिक है उनका भी कहना है कि जो हमारा नुकसान भरपाई हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो यहाँ पे जो सर्वे अधिकारी यहाँ पे सर्वे करने के लिए आए थे उन्होंने हमारे एरिया का भी, हमारे घरों का भी जो हमारा जो नुकसान हुआ है
उसका भी कहीं ना कहीं सर्वे लेकर एक हमें जो है नुकसान भरपाई हमें प्रदान की जाए और हमारे जो यहाँ पे स्थानीय नागरिकों के मन में जो संदेह है, जो हम उन पर लगातार आक्षेप लगा रहे हैं, ये उन्होंने कहीं ना कहीं हमारे यहाँ पे जो एरियाज है और काफी सारे घरों का जो नुकसान हुआ है उस पर ध्यान नहीं दिया। इस पर भी कहीं ना कहीं ये जो सवाल उठ रहे हैं इस पर अंकुश लगाया जाए। कैमरा पर्सन उदय सोनवाने के साथ सुरेंद्र सिंह नागी, नागपुर समय, नागपुर।